पर ऑफिस में, नौकरी में, सर्विस में वो अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, पर आज 3 घंटे की ये कथा में बैठकर जो कमा रहे हो ये अपने लिए कमा रहे हो, किसी दूसरे के लिए कमाई नहीं कर रहे हो। और इसको भी अपनी सत्यता में जीने का प्रयास करो। अपने आनंद के साथ जीने का प्रयास करो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदारों के यहां बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया। पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में आ गई। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं। चाय पूछना कितने की है, कितने की चाय? 10 रुपए की। ओहो, अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल जहां वीआईपी जाता हो, वहां जाकर पूछना चाय कितने की है? 200 रुपए की। जो चाय, अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है। बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए पर शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, यहां सियोर वाले महाराज की नहीं।
ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है की कथा कहना है, शंकर की कथा सुनना है और शिव को बाँचना है, शिव को बचवाना है और शिव को ही श्रवण करना है। यहां कोई दूसरा है ही, उसकी कृपा जो है, उसकी करुणा जो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, गुरु आपको दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देगा, गुरु दीक्षा देगा, पर मेरा महादेव आपकी झोली में सब कुछ भर देगा, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता है, और क्या देता है वो वही जान सकता है। उसकी कृपा कैसी होती है ये वो भले थोड़ा भगवान के यहाँ पर देर है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल जब मोटी होती है तो उसको दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुम तो एकदम कह दो नहीं साहब तुम तो मुझसे पैसा लो और तुम मेरा केस निपटाओ, ने मेरा काम निपटाओ, तो जिसके पास खड़े हो ना वो भी कह देगा थोड़ा समय तो लगेगा, अभी थोड़ा रुक जा। एकदम नहीं कर सकता, एकदम कर दिया तो लोग मुझे निगल जाएंगे, इसलिए थोड़ा फाइल को दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह परमात्मा के पास भोलेनाथ जी का हाथ तुमने पकड़ा है, शंकर जी की शरणागति लिए शिव के चरणों में तुम गए हो, और तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुम्हारा कष्ट बड़ा भारी है, पूर्व का किया गया पाप बड़ा भारी है। उस पाप को काटने में शंकर भगवान को भी तो मां बैठे हैं शिव पंचायत में। जैसे हमारे यहाँ पंचायत लगती है तो वहां भी तो पंचायत लगती है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है कि भोलेनाथ जी तुम ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान विष्णु तुम क्या कर रहे हो। सबके सामने शंकर भगवान को भी जवाब देना पड़ता है कि इसका दुख तुमने कैसे काट दिया। इसकी किस्मत में तो दुख लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो रोना लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो ठोकर लिखी हुई थी, फिर आपने इसको कैसे तार दिया। तब शंकर भगवान कहेंगे कि भैया देख फाइल उठा ले, इसने मेरे पशुपति व्रत करे थे, 5 सोमवार आई थी, बीच में मैंने सोचा था व्रत छोड़ देगी, इसलिए इसके घर के आसपास में मैंने किसी को निपटा भी दिया था। निपटाया तो ये 1 महीना व्रत नहीं कर पाई, फिर चालू कर दिए इसने, पीछा नहीं छोड़ी मेरे, इसलिए मुझे फाइल को दबाना पड़ा और इसको पार लगाना पड़ा। ये शिव है या वो घड़ी है। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहां जाता है दूध की थैली लेने के लिए, ए भैया दूध की थैली दे दे जरा, 20 रुपए ले, 25 रुपए ले, 50 रुपए ले, दूध की थैली दे। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहां जाता है, दूध की थैली लेकर आता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो गाड़ी लेकर निकलता है, दूध की थैली वाली के रुकता है, 50 रुपए जमा करता है, घर पे देते हुए जाना। अब थैली वाला अलग से एक थैली निकाल के रखेगा,
उसको यही टेंशन है कि भेरू के घर पे पहुंचाना है, उसको टेंशन लगी। उसने कोई जा रहा था, उससे पूछा तू वहां जा रहा है क्या? नहीं नहीं मैं तो इधर जा रहा हूं। फिर उसने पूछा तू जा रहा है क्या? नहीं मैं उधर नहीं जा रहा। आखिरी में दुकान बंद करने का समय आ गया तो उसने सोचा कहाँ की आफत मैंने ले ली, पर थैली तो दे के आना पड़ेगा क्योंकि 50 रुपए दे के गया सुबह से। फिर उसकी थैली वो खुद गाड़ी उठाया और आखिरी में अपनी दुकान को बंद कर कर छोड़ के उसकी यहाँ थैली देकर आया। अगर आपने एक बार पशुपति व्रत कर लिया है तो ये याद रखना कि थैली तो घर पे आकर देगा, ये निश्चित है। दुख तो मिटाएगा, ये कष्ट तो मिटाएगा, ये आएगा, ये निश्चित है। पर वो कब आएगा मिटाएगा ये उसको मालूम है। दुकान जब बंद करेगा, जब वो अपना काम पूरा कर लेगा, जब वो जान जाएगा तभी तो पहुंचेगा ना, तभी तो वो पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मेरे पतन शंभो मैं तेरी पतन। ये उसकी कृपा जब होगी वो आएगा, निश्चित है वो पहुंचेगा। भरोसा नहीं टूटने देगा मेरा महाराज। हमारा जीवन, पूर्ण जीवन में हम 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल दी है। पर निवेदन है उस जीवन को निकालो, पर उस जीवन को भक्ति के साथ निकालो। जितना हो सकता है भजन के साथ, शिव स्मरण के साथ, शिव कृपा के साथ में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति के साथ निकालो। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी। शिवजी के साथ उन्होंने विवाह किया था। दक्ष प्रजापति ने कन्यादान किया था। अब दक्ष प्रजापति ने कन्यादान करा, इसके बाद भी अपने जमाई से इतना बैर क्यों है? कंस ने अपनी बहन की शादी करी, सारा खर्चा उठाया, उसके बाद अपनी बहन से बैर इतना रखा कि अपने भांजों की हत्या करने लगा। सुनिए ना भागवत जी, कारण क्या था? केवल एक आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी में कह दिया गया था कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। 8वां पुत्र, जरा विचार करिए। कंस का इतना प्रेम था अपनी बहन के साथ में, इतना स्नेह था, उसके बाद में भी उसको अपनी बहन से बैर कर लिया। और दक्ष प्रजापति का सती के प्रति कितना प्रेम था कि मां जगतजननी की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, मां दुर्गा की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, और देवी जी प्रसन्न होकर बोलती है मांग दक्ष तुझे क्या चाहिए? दक्ष कहता है मेरे घर में एक बेटी हो जाए। तो मां जगतजननी कहती है तेरे घर में पहले से 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं, तेरे घर में 60 कन्याओं ने पहले से जन्म ले चुकी हैं, 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, और 60 बेटियां जन्म लेने के बाद फिर लड़की मांग रहा, फिर बेटी मांग रहा। अरे जरा विवेक रखो दक्ष प्रजापति, इतनी लड़कियां होने के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं और तू लड़की मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं मां, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, 2 कुल को बेटियां तारती हैं। पर मेरा बेटियों से एक निवेदन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहा है। जिन माता और पिता ने तुम्हारी परवरिश में पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम्हें अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन दी है, कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करा,
कैसे तुम वस्त्र पहन रहे हो उसके लिए उसने मना नहीं करा। बस मेरा बेटियों से इतना सा निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, उसको वंचित मत रख देना, उसको कन्यादान का मौका दीजिए। और एक बात अभी तक कथा में नहीं कही जो आज कहने जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो उत्तर प्रदेश की माँ गंगा के घाट पर जो कथा हो रही है, ये कल्याणपुर कानपुर की, आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा। नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, ड्रेस और एड्रेस ये दोनों अगर सही हैं तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। जम के बोलो क्या क्या? ड्रेस और एड्रेस अगर सही है तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, आपको कोई नीचे उतार ही नहीं सकता। आपका ड्रेस और एड्रेस अच्छा रखिए, सही रखिए, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। आप अगर देखो कोई व्यक्ति अगर एक भजिए की दुकान खोल ले और उसकी ड्रेस इतनी गंदी हो, इतनी गंदी हो, उसके पास में मक्खी भी न कर रही हो, तो तुम में से एक भी उसके पास में भजिया खाने नहीं जाएगा। और अगर वही भजिए की दुकान पर उसने ड्रेस अच्छी पहन के रखी है, भले छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, और भोजन बना रहा है, भजिया बना रहा है और कोई मक्खी नहीं और सब अच्छा है, तो फिर ढेर भीड़ लगी होगी। किसी किसी ठेले पर, चाट की दुकान पर ढेर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सफाई से रह रहा है। एड्रेस सही हो, ड्रेस सही, आप बढ़ जाओगे। कहां बैठ रहे हो, एड्रेस से मतलब ये होता है कि तुम्हारी बैठक कहां पर है, किसके पास में बैठ रहे हो, कौन के पास बैठ रहे हो, कौन तुमको आड़ी टेढ़ी सलाह दे रहा है, कौन तुमको श्रेष्ठ सलाह दे रहा है, कौन तुमको समझा रहा है। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो आपका हाथ भोलेनाथ पकड़े हुए हैं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कलाकारों ने मुंबई में बैठकर फिल्मों का निर्माण करने वालों ने जिन फिल्मों को बनाया है उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत दिया है तो ये ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र आज कर्त की ओर जा रहा है। हम उसको संवारे थोड़ा सा, हम उसको जाने। शिव कथा कह रही है, सती मैया के लिए माता पार्वती जी के स्वरूपों में मां जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं दक्ष प्रजापति से करिए, दक्ष तुम्हारे घर में 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और तुम फिर लड़की मांग रहे हो। दक्ष कहते हैं मुझे बेटा नहीं चाहिए। बेटा अगर घर में हो भी जाएगा तो वो कौन सा मुझे साध लेगा। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, शादी हो गई, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पोता पोती हो गए। मैं एक एक डोकरी अम्माओं से, बुढ़ी बुढ़ी माताओं से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों की शादी हुई, बेटी पराए घर चली गई, बेटा तुम्हारे पास रह गया। ईमानदारी की बात बताना कि बेटा कितने घंटे तुम्हारे पास बैठकर बात करता है। कम से कम बेटी रोज फोन लगाकर पूछ तो लेती है कि मम्मी तू कैसी है। बेटी कम से कम फोन लगाकर पूछ तो रहती है कि माँ तू कैसी है, पापा को शुगर हो गई है, डॉक्टर को दिखा देना, उनको तकलीफ हो रही है, उनका ध्यान रखना। मम्मी कहे तो मैं आ जाती हूँ, सियोर वाला महाराज की कथा चल रही है कल्याणपुर में, कथा भी सुन लूंगी और तेरे यहाँ पापा को दिखा भी आऊंगी, डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। बेटी एक आनंद लेकर बार बार आपको फोन लगाकर कहती है मम्मी मैं आऊं क्या, पापा मैं आती हूँ, तुमने दवाई ली कि नहीं ली, तुमने ये करा कि नहीं करा, पापा तुम थक गए हो, दुकान भैया को कह दो संभालेगा, तुम मत जाओ। ये बेटी ज्ञान देती है, पर कभी बेटा तुम्हारे मुख से नहीं कहता कि पापा तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, तुम रात भर से तकलीफ में हो। बाबूजी आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हुआ, माँ तू रात भर से कांक रही थी, तेरा चेहरा बता रहा है, माँ तू रात भर सोई नहीं है। जो बेटे को करना चाहिए वो बेटी कर रही है।
इसलिए दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी दीजिए जो पल पल में मेरा साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। ऐसी बेटी मुझे चाहिए। वो बेटी का मुझे जन्म दे दो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है, दुनिया बेटा मांग रही और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं 60 लड़की ने अगर जन्म लिया है तो उसमें दुख की क्या बात है। दुर्गा जी कहती हैं 60 बेटी का विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। 60 लड़की का अगर विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द कहा, मैं दुनिया के प्रत्येक बाप से कहना चाहूंगा, पिता से कहना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस गांव के व्यक्ति से कहा, बाबा तुमको बोझ लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा, बोझा लग रहा होगा, लाओ तुम्हारी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं और वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दे दूंगा। इतने में बुढ़े बाप ने कहा, सुनो स्वामी विवेकानंद, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले नंबर पर बेटी के भाग्य का, दूसरे नंबर पर गौ माता के भाग्य का, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके यहाँ किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी गुरु ने 1 गिलास पानी भी पिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। बहन बेटियां तुम्हारे यहाँ आ गई, तुमने अपनी बुआ को, अपने आए हुए बहन बेटी को कोई वस्त्र आभूषण दिया है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को अगर 1 रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये 3 के भाग्य का कहीं नहीं गया, ये मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बेटी का शादी आएगा, बेटी का विवाह आएगा, बेटी की विवाह का समय आएगा, कहां से धन आएगा, कैसी शादी होगी। एक लड़के की शादी कर कर देखना और एक लड़की की शादी में टेंशन बहुत रहता है, पर शादी ऐसी होती है कि परिवार वाले भी कहते क्या जोरदार शादी करी, तो लोग भी कह देते पहले का धन दबा के रखा था। अब इनको यह नहीं मालूम कि बेटी तो खुद धन है। उसके चरण की जो पूंजी है, उसके कदम की जो पूंजी है, उसके पांव की जो पूंजी है, जब जन्म ली है, पेट उसने दिया है तो भरण भी वही करेगा। बेटी का जन्म उसने दिया है तो विवाह भी वही करेगा। आप बेटे की चिंता करो, बेटी की चिंता छोड़ दो। वो बस बेटियों से निवेदन है, तुम अपने आप को मजबूत बनाना और किसी आड़े टेढ़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बस इतना सा निवेदन है मेरा बेटियों से। जाए एक तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी जावागे। भोले में तेरी पद, शंभो में तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी जावागे। भोले में तेरी पद। शिव कथा कह रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है कि सती मैया के लिए देवी जी ने बार बार मना करा और दक्ष प्रजापति नहीं माने। एक नारी का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है।
एक स्त्री का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। बहुत कुछ अपने मायके के लिए भी करती है, बहुत कुछ अपने ससुराल के लिए भी करती है। उसके बाद भी शब्दों के बाण उसको सहना पड़ते हैं और दुनिया के ताने उसको सुनना पड़ते हैं। ये जीवन है नारी, जीवन नारी का बड़ा विचित्र। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, पता ही नहीं पड़ता। आप तो उसके मंदिर के सामने खड़े होकर आपने उसको कह दिया कि घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, और अगर इतना दुख रहेगा तो संभाले, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है? सियोर वाला महाराज तो कथा वाचेगा चले जाएगा, पर नाम तो शंकर का है, शिव ओघड़ी का है। वो इतना छाती ठोक कर कहता है कि उसकी कथा सुनने पर वो देता जरूर है, छोड़ता नहीं है। फिर कहूंगा उसकी कृपा कोई साधारण नहीं होती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज कृपा उसकी है। आप पेट की चिंता छोड़कर परमात्मा की चिंता करिए, फिर निवेदन करूंगा। पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, वो भरेगा। जब माता दुर्गा भवानी ने बार बार समझाया, मां अम्बे बार बार बोली कि बेटी क्यों, बेटी का जन्म क्यों हो गया, बेटा मांग लो, बेटा मांग लो। नहीं नहीं मां, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। ठीक है, मां ने कह दिया तेरे घर में अलग से कौन बेटी देगा? 60 लड़कियां जब तेरे घर में हो चुकी है, अब बेटी नहीं दे सकता परमात्मा। तब भगवान कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कर रहे हैं एक बेटी और दे दो। तब मां कहती है मैं खुद सती बनकर तेरे घर में जन्म लेने वाली हूं, मैं खुद आ जाऊंगी। अब ध्यान देना जरा कथा की ओर। दक्ष प्रजापति ने मां जगदंबा से खुद बेटी मांगी। बेटी का विवाह भी दक्ष प्रजापति ने धूमधाम से शिव जी के साथ में करा। दक्ष प्रजापति ने बेटी का कन्यादान भी दिल से करा। खूब आनंद के साथ बेटी का विवाह करा। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी का जो पति है वो इसको बुरा लगने लगा, दक्ष प्रजापति को बुरा लगने लगा? ऐसा क्या काम हो गया? जब बेटी माता के रूप में आई, दक्ष प्रजापति को मालूम है, मां से बेटी का रूप मांगा, ये भी दक्ष प्रजापति को मालूम है। शिव जी के साथ बेटी भी आई, ये भी मालूम है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया था, एक कर्म कौन सा हो गया जो जमाई बुरा हो गया? बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपकी नी बने ना किसी से तो थोड़ी सी दूरी बना लो, मना नहीं है, पर गलत बोलकर गलत कर कर आप किसी का साथ बुरा मत करो। थोड़ी दूरी बना लो, चल जाएगा। अगर थोड़ी सी दूरी बन गई ना तो भी काम चलेगा, पर आप किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। किसी ने आपका अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपसे नहीं बातचीत है, आपसे नहीं उसका प्रेम स्नेह, तो आप थोड़ा दूरी बना लो। ठीक है भैया, राम राम साहब, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ी दूरी बना लो, पर व्यवहार खराब मत करो, बात खराब मत करो। दूरी बना ली, चल जाएगा। थोड़ा दूर हट गए, चल जाएगा। थोड़े दिन के बाद में फिर हो सकता है कि एक हो जाओ, पर अगर बात विवाद हो गया, बहुत अपशब्द निकल गए मुख से, तो ध्यान देना कि बंदूक की गोली का घाव तो भरा जाता है, पर इस जिब्या की गोली का भाव नहीं भराता, उसका घाव नहीं भराता। ये जीवान से जो
बोला जाता है ना, इसका घाव बड़ा तीखा होता है, बहुत ध्यान दीजिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना थोड़ा सा उल्टा है कि लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, बस बोलना है। गुस्सा तो ऐसा भरा हुआ है, क्रोध इतना भरा हुआ है व्यक्ति में कि 1 सेकंड में तन्न फन, और 1 मिनट का गुस्सा आता है, 2 मिनट का, 5 मिनट का आता है, उत्ते से गुस्से में वो ऐसा काम कर जाता है कि 10-15 साल तो उसका केस लड़ने में निकल जाता है और बाकी के 10-15 साल उसके जेल में निकल जाते हैं। एक गुस्सा कितनी देर का आया, क्रोध कितनी देर का था, मात्र 5 मिनट 10 मिनट का। 10 मिनट में वो अंदर गया, तलवार लाया, चक्कू लाया, डंडा लाया, बंदूक लाया और सत्य मारा। कितनी देर लगी, अरे बोलो तो जम के, 10 मिनट 20 मिनट। पूरे लोग समझा रहे, अरे गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो, शांति रखो, समझाए, पूरे घर के लोग समझाए, पर ये तो और उछले, और ले आया अंदर से डंडा और चक्कू ने ये न वो, और अंदर घोप दिया। अब कितनी देर लगी, मात्र 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के गुस्से ने बर्बाद कर दिया। ले गए पकड़ के, 4-5 साल केस चलता रहा, फिर आखिरी में 8-10 साल जेल में पड़े रहे। अब अंदर पछता रहे और कहते फिर रहे, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो। पूरा मोहल्ला कह रहा था कि गुस्से पे संयम रखो, क्रोध पर संयम रखो। और हम जिस भी जगह पर कथा करने जाते हैं, पूरी समिति को हम बार बार एक ही बात कहते हैं, चाहे वो जे लोग कथा लेने आए हो तो इनको भी हमने एक ही बात कही होगी कि अपने क्रोध पर संयम रखकर कथा करवाना, तो कथा सफल हो जाती है। जरा जरा सी देर में तन्न फन ये पड़ा और वो चले, तो ऐसे में कथा होना बड़ा कठिन पड़ जाता है। अपने क्रोध पर संयम, क्रोध पर संयम। बहुत संयम रखना पड़ता है क्रोध। जब एक संयमित जीवन जियोगे, जब आए क्रोध तो थोड़ी देर के लिए सोचना, अभी रुक जाऊं, देर से तो मैं बाद में निपटूंगा, बस इतना बोल लो और चले जाओ। बस गुस्से में आकर कहकर कि तेरे से बाद में निपटूंगा, कल देख तू मेरे पास। और क्रोध को कल पर टाल दो। क्रोध मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारे को भी अगर गुस्सा आए तो तुम कह दो बहू से भी, तू रुक तो सही, शाम को आन दे मेरे छोरा को, बस शाम तक टाल दो, मत बोलो कुछ भी। शाम तक तो पोता पोती जब गोदी में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब बात खत्म हो जाएगी, अपने आप गुस्सा चले जाएगा। पति से अगर उसके बोल भी दिया तो भेरू तो कौन सा बोलने वाला है, तो कौन सा बोल, तो धीरे धीरे गुस्सा गया। और बहुओं से भी निवेदन, अगर आपको भी क्रोध आए ना, थोड़ा देर टाल दो, मैं चली सोने, तुम बड़बड़ाती रहो और मैं जा रही, और कमरे में जाओ, दरवाजा आराम से मंगल बंद करके, लड़के अगर जा रही हो तो आलू का पराठा बना के ले जा, और कमरे में आराम से टमाटर की लोंजी के साथ खाओ। अंदर बाहर जो हुआ उसको यहां से निकालो। अपन तो बड़ी आलू का पराठा कितना जोरदार है और टमाटर की लोंजी कितनी जोरदार, खाओ पियो। अच्छा, थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, थोड़ा। पर महाराज खाए बिना रह जाऊं, आगे बोलना जरा, ये देखो कितनी जल्दी बोली, खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकते।
बस यही तो आफत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह जीवान की है। एक दिन ये जीवान ने अपने दांतों से कहा 32 भाइयों से, ए दांतों से कहा 32 भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, कोमल कोमल सी साधारण सी, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा बहन हम तेरी सौगंध खाते, हम कभी तुझे नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो 32 भाई 1 मिनट में निपट जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगी और 32 की 32 गायब। तू कृपा करना। बस ये जिब्या है जो पुजवा देगी और ये जिब्या है जो दुचवा। ये जीवान बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। इसीलिए बार बार हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हम उस शिव को याद कर कर भाव महाराज। भगवान शिव की कथा कर गई। सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहां पर जन्म ले ली। दक्ष के घर में, राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते, तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छांटता है। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना है। बस जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, 2-4 निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा, पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है।
देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना। पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती। मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा। वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब 7वां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर कर आएगी और 7वां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ धर्म पत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्म पत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्म पत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्म पत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्म पत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी? धर्म पत्नी कहती है तो मेरा क्या काम है। पति कहता है अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी। पार्वती जी कहती अब भी अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो, मैं निपट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, कंठ पर जाकर बैठ गई, पूरा विष निकल गई, पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था। कंठ में बैठी है, कंठ में। भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं मैं भी आपके कंठ में ही हूं।
आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी। तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरू था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा री, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब क्या सुधार लोगी? अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता है तो माँ रजाई ओढ़ा के सुला देती, सो जा तेरा बाप देख लेगा, चुपचाप सो जा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर कर, एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जीजाओं, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़, ये तेरी माँ है। वो कहता है, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संवारेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारी हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा। कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा, टम्मक टू रे टम्मक टू, वो भी चलता है। कोई चीज भूले क्या? भले शिव कथा कह रही, सती मैया ने शिवजी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिव जी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में शंकर बुरे हो गए थे? नहीं, शिव बुरे इसलिए हुए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, रे चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है
तुम केवल एक रोहिणी पर ध्यान देते हो, बाकी की बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा कि तुम्हें काया का रोग हो जाएगा। चंद्रमा के शरीर में काया का रोग हो गया, काया गल गल के नीचे गिरने लगी, टपक रही है चंद्र की काया। चंद्रदेव की आंख में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ये कृपा इसी को कर। भगवान शंकर औघड़ी दयालु दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा होना चाहिए। दीदी दूंगा मैं, आप बैठो, दूंगा, बैठिए आप, मौका दूंगा मैं जरूर आप लोगों को। शिव कृपा का उदारता, शंकर की करुणा। महाराज चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अपशब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि, रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए। जब मर्जी पड़े तब चलो। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिए होंगे, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है मंदिर जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या है? सियोर वाले महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन है कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहां तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहां पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़ेगा। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा आपको। ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा वो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आज अगर शिव की कृपा हुई है तो आपका विश्वास भी तो जागा है, भरोसा भी तो जागा है। दृढ़ता रखकर सुनिए। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, शिवलिंग का निर्माण करा,
देवर्षि नारद के कहने पर करा, कम से कम शंकर भगवान की भक्ति तो करी, स्मरण तो करा, नाम जाप तो करा। और जब मंत्र जाप में डूब गए, जब मंत्र स्मरण में डूब गए, मंत्र जाप में डूब गए, नाम जाप में डूब गए, तब भक्ति का बल तो बढ़ा। भक्ति का बल तो बड़ा है ना महाराज। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें, पत्रकारों को नीचे घूमने की परमिशन है, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं क्योंकि वो पत्रकार है, इसका ध्यान रखें। कोई भी कार्यकर्ताओं को नीचे अगर पत्रकार कहीं से फोटो ले रहे हैं या लिख रहे हैं या बैठे हैं, उनको कोई मना नहीं है। पत्रकारों के लिए ये जागरूकता रहे, कार्यकर्ता इसका स्मरण रखें, क्योंकि वो भी अपना समय निकालकर यहाँ पर फोटोज लेने या लिखने या कथा का स्मरण करने आते हैं। तो पत्रकारों से मेरा निवेदन है, आप लोगों के लिए कोई मना नहीं, कार्यकर्ता भी इस चीज़ का स्मरण करें। अगर वो लोग घूम रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका मान सम्मान पूर्ण तरह से, किसी को कोई। और एक बार का निवेदन आप सबसे है, चाहे कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या साधारण सा व्यक्ति हो, एक बार अगर कोई बैठ गया है तो उसको ये ना बोलें कि आप इधर बैठो या उधर बैठो। बैठ गया ना, वो शंकर का है, शंकर का रहेगा, वो शिव का है। उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपीपन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्रिका ही भूत चुड़ैल को गई थी। तो यहां तो जो आया है वो शंकर का है। और शिव जी की शादी में सबसे आगे देवी देवताओं आगे थे, पर पीछे तो मेरे महादेव के भक्त थे अड़भंग। उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो केवल शिव से मतलब, अड़भंगता है। हमारा ये मना नहीं है, हमारे लिए वीवीआईपी वीआईपी और आप सब एक जैसे हो। हमारे लिए उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए सब बराबर। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। हो सकता है तुम्हारे पास में अलग डिपार्टमेंट हो, तुम भेज दो तो वो अलग बात है, पर मेरे महादेव के पास में तो एक ही डिपार्टमेंट है। जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ भी है, उसकी झोली में भर कर भेजूंगा। वो गरीब है अमीर है जो है, उसकी झोली मुझे भर। 3 घंटे कथा का रसतत्व आपके लिए और हमारे लिए। केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, वाचने के साथ में हम भी उस पर स्मरण करते। भक्ति का बल बढ़ाइए, उसका रसतत्व बढ़ाइए। शिव कथा कह रही, शिवलिंग का निर्माण करा। वो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया,
फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव की आराधना का फल प्राप्त करें, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिव जी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो ये तो ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है, पर सवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार। शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ। रुको, अब गुस्सा, अब क्रोध चरम पर पहुंच गया। अब क्रोध पहुंचा तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर आए और नारद जी ने कह दिया कि चंद्र की काया इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको शिवजी ने ठीक कर दिया, तो अंदर आते से ही तिलबिला रहे थे। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा जरा, कानपुर वालों, एक बात का स्मरण अपने पास में रखिएगा, कभी भी कच्चे कान के मत रहना।
कोई अगर तुमको भर दे, कोई तुमको कुछ कह दे, कई कई लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन उनके पास में रहते हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी कोई उनको भर देता है, सर सर इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, सर की बुद्धि में वो बैठ गई, अब सर उससे बदला लेकर तुरंत ट्रांसफर कर दी है। उससे तुम मिले हो, उसको तुमने जाना है, उसको तुमने समझा है, उससे एक बार दिल से बात तो करो, समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले एक बार उससे जाकर पर्सनल मिलिए, एक बार जाकर पर्सनल मिलो और अपने पूरे परिवार के साथ मिलो कि व्यक्ति ठीक है कि बुरा है, साथ जाइए उसके मिलने के। देंगे आप बैठो अभी मौका देंगे, पर्सनल मिलिए उसको जाकर आप। और जब आप उसके पास में जाओगे, उससे मिलोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने चित्त की बात कहोगे, अपने हृदय की बात कहोगे, तब समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरा बहू सास की निंदा करती है अपने मायके में जाकर, तो मायके वालों से निवेदन है, सास को बुरा मत मानना, पहले मायके से ससुराल जाओ, बात करो। सास बहू की निंदा करती है तो मेरा निवेदन है, पहले बहू से एक बार मिलो। सास बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, और बहू बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना। जरूर इनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये निश्चित है। हर एक व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, ये निश्चित था। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। हम पहले भी कथा में कहे, कभी व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति का समय बुरा होता। थोड़ा सा समय गड़बड़ है तो व्यक्ति गड़बड़। बुरा तुम नहीं हो, बुरा तुम्हारा समय है। अच्छा समय आता है तो लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो लोग आपसे दूर हट जाते हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ तो संसार कितना विचित्र है, जरा सोचो तो सही, विचार करिए जरा। जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है, कितने मेहमान आते हैं? बोलो रे कानपुर वालों, जरा बोलो। 25, 50, 100, 200 तो आते होंगे। और रिसेप्शन में कितने आते हैं? 100, 200 तो आते होंगे कि नहीं आते? आते हैं ना। और मान लो रिसेप्शन में इतने लोग इकट्ठे हुए, विवाह में इतने लोग इकट्ठे हुए, और उस लड़का लड़की का संबंध आपस में बेकार हो गया और तलाक की बात पहुंच गई, संबंध खराब हो गया, तो इनको संवारने के लिए कितने आते हैं? बोलो जरा बोलो, आएगा कोई? कोई। लड्डू खाने सब आए हैं, पकड़ बा, लड्डू खाने सब आए हैं, पेड़ा खाने सब आए, निभाने के लिए सब आए, पर जब बिगड़ती है कोई नहीं आता। जब मनुष्य का बेकार समय चालू होता है, समय चक्र जब उल्टा चलने लगता है, तब कोई नहीं आता, फिर एक आता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव आता है, फिर कोई। चंद्रदेव का जब बेकार समय आया तब महादेव सामने आकर खड़े हो गए। चंद्रदेव का जब बेकार समय आया तब मेरे देवाधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े थे। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा, गुस्सा आ गया, मैंने श्राप दिया और शिव ने संवार दिया। दुनिया चाहे कितना भी बुरा चाहे, अभी आपको शुरू में कथा में कहा था, शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है, और मेरा महादेव तुम्हारी झोलियों को भर देता है। मेरा महादेव कभी देने में पीछे नहीं हटता, उसकी कृपा बरसती ही रहती है, खूब देता है। वो देने में पीछे नहीं हटता महाराज।
मैं तो तेरा गरम पानी के भगोने के ऊपर रखता। क्यों? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। पोहा गरम बना रहा। आप लोगों को बैठकर भजन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का इसलिए कहते हैं जिससे आप बैठकर जब मंत्र का जाप करोगे तो ये निश्चित है आपके जीवन में भी वो बल मिलेगा कि आपका परमात्मा का संबंध जुड़ जाएगा। ये निश्चित था। थोड़ा आनंद की अनुभूति। शिव सुने आपकी बात, बाबा स्वीकार करे आपकी बात, इसलिए बैठकर श्री शिवाय। और ऐसा नहीं नमस्तुभ्यम ये 5 बार बोलने के बाद अपने हृदय की बात भी बोलना है आपको बाबा को। इसलिए हम सबकी तरफ से एक साथ बोल देते हैं, भोला सब दुख। जरा जम के बोलो, भोला शिव शंकर तेरे माला भोला। बहुत बढ़िया। भोला सब दुख काटो भगवान से प्रार्थना करते रहो। एक दुख नहीं, सब दुख काटो। एक दुख से मतलब नहीं, सब दुख से मतलब। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शिव कथा कह रही है। सती मैया के पति भगवान शिव जी को दक्ष प्रजापति ने इसलिए अपशब्द कहा क्योंकि उन्होंने चंद्र की काया ठीक कर दी। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, शिव तुम शमशान में निवास करोगे। भगवान शंकर शमशान में रहने के लिए तैयार हो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम। और किया अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो भोले जी को भाई। मिला शमशान में रहने का श्राप मिला। शिव जी तो भी खुश हो गए, उठकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा तुमको श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे मेरे ससुर ने जो मुझे जगह दी है उस जगह पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाएगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? मुझे शमशान का वास मिला। ये कोई साधारण जगह नहीं, जहां अमीर और गरीब दोनों की शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये शिव कृपा, शिव उदारता, उसकी करुणा है। शिव कथा कह रही है। भोलेनाथ जी चले गए, सती मैया के साथ निवास किया। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया। नहीं गया पत्र और बुलावा। सती मैया के मन में भाव जागृत हो गया कि मुझे जाना है, अपने पिता के घर में यज्ञ है और इतना विशाल यज्ञ है, उसमें मुझे पहुंचना है। मेरे पिता के घर के यज्ञ में मुझे जाना, जाने के लिए आतुर हो। शिव जी से कहा बाबा मेरा मन है मैं भी अपने पिता के घर में यज्ञ में जाऊं। शिव जी ने समझाया, सुनो सती, तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया है पर मुझे नहीं, इसलिए जाकर क्या करोगी? यहीं पर श्रेष्ठता है सती, आप रुको यहीं पर, आप यहीं। सती मैया नहीं मानी, जाने के लिए आतुर था। मायके जाए बेटी, मना नहीं है। बेटियां अपने मायके जाएं, अपने पापा मम्मी के घर जाएं, मना नहीं। अपने पिताजी के यहाँ, अपनी माता जी के यहाँ जाए,
मना नहीं है, पर उस जगह पर ना जाए जिस जगह पर सम्मान अपने पति का ना हो। अगर अपने पति के लिए अपशब्द बोला जा रहा है, आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, तो वहां जाने की कोई श्रेष्ठता नहीं है। वहां जाकर फिर करोगे क्या? उसकी श्रेष्ठता समाप्त है। जाओ पिता के घर में, जाना चाहिए। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक बेटियां मायके आती हैं, और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां भी मायके आना बंद कर देती हैं, फिर वो अपने घर पर रहती हैं। माता पिता के रहने से बेटियां आती हैं, जब माता पिता नहीं रहते तो बेटियां भी नहीं। क्या करेंगे आके हम? महाराज शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मैया ने जिद पकड़ ली, गई, जाकर देखा तो सबका स्थान था, पर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। जल नैनों से बह रहे थे, क्रोध आ गया था। सती मैया ने कहा, पिताजी सबको बुलाया पर मेरे पति का स्थान नहीं है। क्रोध की अग्नि में आकर सती मैया यज्ञ के कुंड में कूद गई। शिव महापुराण की कथा यहाँ एक बात कहती है, कोई धार्मिक आयोजन हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, उसमें अड़चन उत्पन्न मत करो। सती मैया ने गलती कर दी, वो गलती अपने को नहीं करना है। माता सती ने एक गलती करी कि यज्ञ की कुंड में कूद गई सती माता, और यज्ञ के कुंड में कूदी, भगवान शंकर को क्रोध आया, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया। सती मैया को देखा तो शिव जी की आंख में जल था। री सती, तुझे अगर मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, तो तू ये यज्ञ की अग्नि में क्यों कूदी? यज्ञ कुंड में कूदना यह श्रेष्ठता नहीं है। कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, रामायण भागवत गीता शिव पुराण यज्ञ अनुष्ठान दान भंडारा भोजन कुछ अच्छा हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग करो, ना बन सके तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ। अच्छे कार्य में अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, पर अच्छे कार्य में अपनी पांव मत अड़ाओ, अपनी टांग मत अड़ाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही। सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी ने कहा, सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती, तू कोयल की योनि पाएगी। और जब 2 अधिक होंगे, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक मास में जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तू मेरा पूजन अर्चना करेगी, और पूजन अर्चना करेगी तब उस योनि से छूटेगी। हमारे यहाँ पर आषाढ़ के 2 अधिक पड़ते हैं, तब हम उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। जिस समय पर माता सती ने कोयल की योनि पाने के बाद में शिव जी का भजन पूजन अर्चना किया, अर्चना करते करते सती मैया कोयल की योनि में थी। 2 आषाढ़ पड़ने पर, 2 अधिक मास पड़ने पर, अधिक मास में 2 आषाढ़ पड़े, तब उन्होंने शिव अर्चना में अपना मन लगाया। कोयल बनकर अपनी चोंच में पानी भरती थी, पंख पर पानी लगाती थी, और शिव जी पर जाकर झड़ा देती थी। शिव नाम का गुणगान करती थी कोयल की योनि में भी। कोयल की योनि पाने पर भी शिव नाम का गुणगान करती। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज अगर संसार सागर में शिव महापुराण की कथा मिल रही है, आज आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और अपन कानपुर की इस पावन धरा पर कल्याणपुर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो समझ लेना हमारी ना जाने कितनी योनियां सुधर गई होंगी, तब जाकर हमें ये शिव पुराण की कथा।
तब जाकर हमारे जीवन में शिव तत्व प्राप्त हुआ है, शंकर का अनुमोदन हुआ है, शिव महापुराण मिली है सहजता से। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कराए, आनंदमय लीला कर रही है। कोयल की योनि से माता सती छूट गई, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। जन्म लिया, देवऋषि नारद ने उनका जन्म वर्णन कर दिया कि इसको तो दुख मिलेगा, पति नग्न वेशधारी मिलेगा, मृग चर्म लपेटने वाला, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तब देवऋषि नारद ने कहा ऐसा पति मिलेगा। तब माता मैनावती ने कहा मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने भी कह दिया ऐसे घर में बेटी क्या देना। आज आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे हम कि बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देखकर या बहुत बड़ा गाड़ी बंगला देखकर या बहुत जागीर देखकर बेटी को नहीं बिहाना। बेटी को यह देखकर बिहाना कि लड़का सही हो, कोई गलत व्यसन में ना डूबा हुआ हो, जो आपकी बेटी का आदर कर सके, बेटी का सम्मान कर सके, बेटी का आदर और सम्मानजनक शब्दों से संबोधन कर सके। वरना बेटी अगर जाकर अच्छे बहुत पैसे वालों के यहाँ दे दो और बेटी को रोना पड़े तो वो फिर कन्यादान का कोई महत्व नहीं है। हमारा उस कन्यादान की कोई महत्वता नहीं है। उस बेटी को सुख रहना चाहिए और वाणी का सुख मूल हो। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो गया। भगवान